बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, संजय सिंह को जमानत। ये बड़ी खबर, आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, संजय सिंह के लिए बड़ी राहत की ये खबर कही जा सकती है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो बता दें आपको, शराब नीति मामले में ही संजय सिंह भी जेल में ही थे और आज उन्हें जमानत मिल गई है और ये बड़ी राहत की खबर कही जा सकती है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हम देख रहे थे किस तरह से आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप के तमाम जो बड़े चेहरे थे वो जेल में थे। चाहे आप मनीष सिसोदिया की बात कर ले, सत्येंद्र जैन की बात कर ले, संजय सिंह भी उनमें शामिल थे। लेकिन अब संजय सिंह, उन्हें जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक प्रमुख दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वो भी इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं और ऐसे में ये बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए कही जा सकती है। एक बड़ा चेहरा अब आगे चुनाव अभियान में निकल सकेगा, चुनावों में पार्टी को योगदान दे सकेगा संजय सिंह। तो आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। ये बड़ी राहत की खबर इस वक्त खुद संजय सिंह के लिए, सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिल गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। यहां एक बड़ी राहत, क्योंकि एक के बाद एक लगातार हम देख रहे थे किस तरह से आम आदमी पार्टी को जो झटका लग रहा था और उस बीच ये एक बड़ी राहत संजय सिंह के लिए। प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, ये बहुत बड़ी राहत है इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए, संजय सिंह को जमानत। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद से पार्टी, एक तरह से पार्टी में नेतृत्व की कमी दिख रही थी और संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने ये कहा कि ट्रायल होने तक संजय सिंह को ये रेगुलर जमानत है। कोर्ट ने एक बात और कही है कि वो राजनीतिक गतिविधि भी कर पाएंगे, इसकी भी इजाजत कोर्ट ने दे दी है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। महत्वपूर्ण यह है कि लंच के बाद जब सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि 6 महीना से अधिक हो गया और संजय सिंह को सलाखों के पीछे रहते हुए आप आगे फर्दर इनको सलाखों के पीछे रखने की जरूरत क्या है। ईडी के वकील ने कहा कि हम इंस्ट्रक्शन लेकर बताएंगे और उसके बाद ईडी की तरफ से कहा गया कि संजय सिंह को जमानत देने पर ईडी को कोई आपत्ति नहीं है और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी है। तो इस तरह से हम कहें कि मनीष सिसोदिया, पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और इस बीच संजय सिंह को राहत मिली है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर हम कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह और निश्चित तौर पर जब अरविंद केजरीवाल भी नहीं है, मनीष सिसोदिया भी नहीं है, ऐसे में संजय सिंह का सलाखों के बाहर आना और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाना निश्चित तौर से बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए। और इस तरह से अगर देखा जाए, हालांकि एक बात और इसमें बिटवीन द लाइन पढ़ने की अगर कोशिश की जाए तो आम आदमी पार्टी पहले से बात करती रही थी कि जैसे अरविंद केजरीवाल जाएंगे बाकी कोई ना कोई नेता बाहर आ सकता है। तो आज संजय सिंह को जमानत मिल गई है। मनीष सिसोदिया अभी भी सलाखों के पीछे हैं। अरविंद केजरीवाल की कानूनी लड़ाई अभी जारी है, लेकिन संजय सिंह के लिए बड़ी राहत, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत, इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी राहत, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है, पार्टी को चुनाव लड़ना है और निश्चित तौर पर संजय सिंह और आक्रामक तौर पर बाहर निकलेंगे और आक्रामक तौर पर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। अपनी पार्टी की तरफ से वो चुनाव कैंपेन में भाग लेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह एक राष्ट्रीय नेता हैं और काफी वोकल हैं, लगातार सरकार पर हमले करते रहे हैं। उनको लोगों ने देखा है संसद के अंदर और संसद के बाहर। तो अब सलाखों से बाहर आने के बाद से संजय सिंह एक बार फिर सक्रिय होंगे सियासी तौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान। बिल्कुल, और अब जब खुद मुख्यमंत्री जो है सीएम केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी के बाद और ज्यादा गरजते बरसते नजर आएंगे संजय सिंह। साथ ही प्रभाकर, मैं एक और चीज समझना चाहूंगी, अगर 6 महीने के अंतराल में जिस तरह से यहाँ पर संजय सिंह को जमानत मिली है, तो मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किल कहाँ है? क्योंकि यहाँ पर भी मनी ट्रेल को लेकर भी काफी सवाल यहाँ कोर्ट की तरफ से भी उठाए गए थे। देखिए, इस केस में ये बात जरूर है कि मामला एक ही है, एक ही तरह के आरोप हैं,
लेकिन चूंकि जैसा मैंने कहा कि जांच एजेंसी ने कहा कि उन्हें संजय सिंह की रिहाई पे कोई आपत्ति नहीं है, नो ऑब्जेक्शन, इस तरह से कहें कि ईडी ने, जांच एजेंसी ने नो ऑब्जेक्शन एटीट्यूड दिखाया कोर्ट में और इसलिए जमानत मिल गई। यहाँ पर मनीष सिसोदिया के मामले में भी जमानत मिल सकती है, लेकिन पहले उन्हें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के नीचे जमानत इन लोगों की मिलते हुए दिख नहीं रही है, लेकिन निश्चित तौर पर अब संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद से जमानत का रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है मनीष सिसोदिया के लिए भी। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि अब राहत मिलनी शुरू हुई है। इसको इस तरह देखा जा सकता है कि राहत मिलनी शुरू हो गई है। अब जब मनीष के मामले में सुनवाई होगी, जमानत पर सुनवाई होगी, तो इसमें संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, इस जमानत को, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा है कि इसे प्रेसिडेंट न समझा जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम केस के मेरिट पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, हम संजय सिंह को जमानत इसलिए दे रहे हैं कि संजय सिंह इतने दिन से जेल में थे, ईडी को उनकी रिहाई में कोई आपत्ति नहीं है और इसलिए हम उन्हें जमानत दे रहे हैं। और इसको ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि जो कहा जाता है न्यायिक सिद्धांत है कि बेल इज द राइट, जेल इज एक्सेप्शन। तो यहाँ पर संजय सिंह को जो राहत मिली है, जैसा मैंने पहले कहा कि इस मामले में बाकी आरोपियों के लिए एक रास्ता दिखेगा, रास्ता खुल गया है। हालांकि एक बात और कि अरविंद केजरीवाल तो अभी अभी गिरफ्तार हुए हैं, एक ही दिन सलाखों के पीछे रहे हैं, अभी एक दिन जेल में रहे हुए हैं और उन्होंने अब तक जमानत मूव नहीं किया हुआ है। वहां पर निश्चित तौर पर ईडी उनकी जमानत का जिस तरह से विरोध कर रही है, उस तरह से चूंकि संजय सिंह 6 महीना से अधिक समय से सलाखों के पीछे थे, तो अब मनीष के मामले में निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक रास्ता बन गया है और इस आधार पर हम कहें कि आने वाले समय में मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल सकती है, तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतनी सी बात कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत राहत की खबर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के नेताओं की रैली थी, इंडिया गठबंधन की रैली थी और जिस प्रमुखता से जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बातें कही गई, जिस तरह से ये कहा गया कि अपोजिशन के लीडर्स को चुनाव के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है जी। तो अब संजय सिंह जब बाहर आएंगे, वो जब चुनावी सभा में जाएंगे, तो इस बात को वो बताएंगे, वो कहेंगे कि जांच एजेंसी ने उन्हें किस तरह से उनसे पूछताछ की और वो तमाम बातें, जो तमाम आरोप बाहर से लोग लगा रहे थे, अब संजय सिंह सलाखों के पीछे आने के बाद, और ऐसा होता भी है, अब मुझे लगता है कि संजय सिंह तो पहले से आक्रामक थे, अब सलाखों से बाहर आने के बाद और ज्यादा आक्रामक होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए, बहुत बड़ी राहत इसे कही जा सकती है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्हें जमानत मिल गई है, यानी वो सलाखों से अब बाहर आएंगे और राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकेंगे।